बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट का करते हैं। सईद बलोच साहब, कैसे हैं आप? मीडिया को आज खबर दी गई कि पाकिस्तान की तारीख का शायद सबसे बड़ा सियासी इत्तेहाद हुआ। ओहो, एम के एम बाकमाल और इत्तेहाद, मुस्लिम लीग नून, मुस्तकिल कौमी एक मुसीबत। पंजाब की पार्टी है और एक कराची की पार्टी है। एम के एम का वोट पंजाब में एक भी नहीं है और नून लीग का मेरे ख्याल में, मुझे तो नहीं याद पड़ता, एक दफ़ा ये जीते थे कराची से, उसके अलावा सिंध में इनको कोई वोटर है। सही बात। तो इतने बड़े सियासी इत्तेहाद का मकसद क्या है और ये क्या शुरली छोड़ गई है फिर नून लीग? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। मेरे ख्याल में इस सियासी मैं इत्तेहाद, चाय पी लूँ ना साथ साथ? सर आप बिल्कुल पिए, साथ थोड़ी थोड़ी मुझे भी चुस्कियाँ लगवाते रहें। तो इसका मकसद जो है ना सर, जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि एम को जो 5 6 6 या 7 सीटें थी ना कौमी असम्बली की पिछली, 12 सर, क्या हो गया आपको? 12 सीटें थी 12 सीटें। जी। वैसे मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल में शायद 6 7 सीटें थी 6 उनकी। सीटों पर इतना हो सकता है वो लेन देन, असल में वो भी किसी जमाने जो में हर लाडले, बात में नाराज होकर ससुराल मैके चली किसी जाती थी। किसी जमाने में वो भी लाडले बच्चे थे ना, इस वजह लाडले से। हर दौर में रहे हैं, अपनी मर्जी की वजारतें और लेते सर रहे। छोटी थोड़ी सीटों वाले ही ज्यादा ब्लैकमेल करते जरा हैं। सर चेक कर दें कितनी सीटें थी हम तो की, करेक्शन कर चलें दें। जितनी भी हैं, बहरहाल हम आगे चलते हैं कि जितनी सीटें इन्होंने 2018 के इलेक्शन में हासिल की थी ना सर, मेरे ख्याल में आइंदा जो आम इंतखाबात हैं 8 फरवरी 2024 को, उस इलेक्शन में एम को अब वो सीटें भी नहीं मिलेंगी। इसमें एक लतीफ़ा और भी है, वो क्या? इन दोनों का इत्तेहाद हुआ है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। ओए होए होए, क्या वो बात पीपल्स पार्टी जो 16 माह जहाज लेके घूमती फिरती नहीं पूरी दुनिया में, है। अब जिनके लिए सबसे बेहतरीन इत्तेहादी कुदरती थे नून लीग, जिनका वो जो वजीर आजम था वो नून लीग का नहीं था, वो कहते थे बिलावल के हमारा वजीर आजम। हमारा, असल में वो तो उस वक्त बिलावल को वो इंटर्नशिप सर पे करवाना चोट चाहते लग गया, फिर यादाश्त वापस आ गई। इंटर्नशिप करवाना चाहते थे, इसी वजह से वो उस वक्त उसको अपना वजीर आज़म उन्होंने बनाया था। आप देखें कि उस वक्त तो नून लीग ऐसी पनसी हुई थी कि मरियम ने जरदारी साहब को अब्बा बना लिया था। 26 दिन के करीब मेरे ख्याल में वो यार उनके वालिद साहब के रुतबे पर फायज रहे थे। नहीं, ये उन्होंने खुद कहा था सर, ट्वीट किया था। मैं कोई अल्लाह माफ़ करे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन उन्होंने कहा था कि जरदारी साहब मेरे वालिद की तरह हैं। जी, ऐसे ये बात, अल्फाज डिफरेंट। जी, यही मेरा यही मतलब था। आप चीजों को गलत मतलब ना निकाला करें, मैं ट्विस्ट ना किया समझता हूँ करें। सर, लोग आपको आप इतना भी साफी समझते नहीं है ना सर। आप साफी हैं तो आप जहाँ से एंगलिंग बोलते हैं ना कर मुझे लेना पता ना। चल जाता है मैं ना। मुंह से बोलता हूँ, आप और बस इसमें ठीक कौन सी है। बात है? तो अब हाँ मामला सर पता है क्या है? हाँ। जो आपने बात की ना कि एम का पंजाब के अंदर किसी किस्म का कोई स्टेक नहीं है, और नून लीग का सिंध और तू कौन में खाम है? कराची के अंदर नहीं है। तो उससे बढ़ के एक और चीज जो सबसे ज्यादा डैमेज करेगी करेगी इसको, एम को, और जो कुछ वोटर, अगरचा उनकी गुज़श्ता 5 साल की सियासत की वजह से वो वोट बैंक भी उनका काफी हद तक श्रिंक हो चुका है। ये वो वही, यतीम हो चुके हैं ना, जी अल्ताफ जी, हुसैन साहब हर दफा बाइकाट करते हैं जी इलेक्शन जी, से। ये वही एम है अब, जिसको अजीजाबाद में अपने पोलिंग स्टेशन पर, जब ये गुज़श्ता साल हुए थे ना, मेरे ख्याल में अक्टूबर के महीने में जो 8 के 9 इलेक्शन हुए थे कौमी असम्बली के, जिसमें इमरान खान साहब ने 9 में से 7 सीटें जीती थी, उस इलेक्शन में गालबन कराची के एक अजीजाबाद का पोलिंग स्टेशन था, वहां पर एम वालों को अपने उस गढ़ में, वहां पर इनको अवाम से मार पड़ी थी। तो वो कराची अब बहुत ज्यादा बदल चुका है। एम को दाल भाव का जो, दाल और इन चीजों का जो रेट उनको है, बहुत बेहतर पता और उनको नहीं बार्गेन भी पता करना सर, था। पता आप नहीं है बताएं ना ना, सर। कौन सी आप हुकूमत है जिसका वो हिस्सा नहीं रहे? मेरी बात तो सुने, और कौन सी हुकूमत है जिससे वो मेरी 2600 दफा वो धमकी दे के लग नहीं होते और फिर पैसे मिलते हैं और फिर वापस आ सर जाते मेरी हैं बात सुने ना। असल में कराची पैकेज के नाम पर। मामला ये है कि एम की बड़ी खौफनाक किस्म की यादें वाबस्ता हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। जब 90 की दहाई में नवाज शरीफ साहब ने ऑपरेशन, क्या नाम था उसका, ऑपरेशन ब्लू फॉक्स के, क्या नाम था पता उसका? नहीं जी, मुझे ऑपरेशन नहीं आते। चले जो भी था, मुझे भी एग्जैक्ट नाम आप याद नहीं हैं है। इंजीनियर और डॉक्टरों वाला काम कर रहे ठीक हैं, है, नहीं वो दूसरा ऑपरेशन था, बंदे मार ऑपरेशन। तो इसमें भी डॉक्टर मार देते हैं ना ठीक है बंदे, ना, क्या तो हो? वो उसमें उसमें देखें कि मुस्लिम लीग नून के जो उस वक्त के वजीर आजम थे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने उन्होंने उस वक्त, करेक्शन है, ये 6 सीटें थी। अब ठीक है, अब ठीक है। चलें। कराची से 4, जी जी, 2 हैदराबाद से 2, जी। तो ये और एक मखसूस होगी फिर 5 के ऊपर एक। मुमकिन है उनकी हाँ। मखसूस भी। तो मसला इस वक्त जो एम को सबसे ज़्यादा दरपेश होगा ना सर, वो ये होगा कि नून लीग को एम का वोटर, यानी वो मुहाजिर वोटर जो अब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग एम पाकिस्तान या एम लंदन, जो अल्ताफ़ हुसैन साहब जिसको रन कर रहे हैं, उसके साथ अगर अभी भी उसकी किसी किस्म का कोई
खलूस या उसकी जो वफादारी है वो मौजूद थी, तो अब इस इत्तेहाद के बाद वो भी खत्म हो जाएगी। कैसे? यही ये भी तो लंदन से ही आए हैं सर आए हैं, मेरी बात तो सुने ना, लेकिन और वहाँ पे लंदन से आके इन्होंने वहाँ अल्ताफ हुसैन मेरी साहब बात से कितनी सुने ना सर, मुलाकातें की हैं। अगर उनको इनकी अहमियत का अंदाजा होता ना तो ये कराची ट्रैवल करते हैं, सर मैं यही कह रहा हूँ ना, पूरी जमात को उठा के लाहौर ना बुला लेते। सर मैं यही कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब लंदन से आ रहे हैं, 4 साल रहे हैं, अल्ताफ साहब से कितनी बार मिले हैं? ना मिले, हो सकता है रब्ता तो शब्ता हो। आप नहीं, यही बात है ना, आप वो उस तरह फिर उन चीजों को एंगल ना किया करें। और दूसरा एक और इल्जाम जो पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून के ऊपर लगता है वो ये है कि कि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के अंदर MQM को पनपने ही नहीं दिया। ऐसे इल्जामात, संगीन इल्जामात मुस्लिम लीग नून के ऊपर हैं कि जैसे भी किसी भी ज़िले में अगर MQM अपना कोई सियासी दफ्तर खोलती थी या अपना कोई नुमाइंदा उसको नामजद करती थी, तो बड़े हैरान कुन तौर पर, बड़े मशकूक हालात में उन अफराद की टारगेट किलिंग हो जाती थी। ये रियलिटी है, ये हकायक हैं जो रिपोर्ट हो चुके हैं। रावलपिंडी में मुझे याद पड़ता है गालिबन 2008 या 10 के दरमियान यहाँ पर MQM के एक नुमाइंदा थे, उनको भी मेरे ख्याल में यहीं रावलपिंडी में उनको फायरिंग करके उनको भी कत्ल किया गया था। लाहौर के अंदर आप देख लें, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी इस तरीके से टारगेट किलिंग हुई। तो ये इल्जामात किसके ऊपर लगते थे? ये उस वक्त पीपल्स पार्टी तो पंजाब के अंदर इतनी मजबूत थी नहीं, मुस्लिम लीग नून थी। और फिर कराची का वो ऑपरेशन जिसके अंदर सैकड़ों हज़ारों की तादाद में मुहाजिरों को गिरफ्तार किया गया, टॉर्चर किया गया, पकड़ा गया, मारा पीटा गया, तो ये वो सारी खौफनाक किस्म के वो माजी है जो। यार मैं पूछना चाह रहा हूँ, सिवाय वजारतों की तकसीम के अगर ये MQM उधर से जीत के आती है, इन दोनों के इत्तेहाद का मकसद क्या, क्या नजर क्या सर आता है? मैं यही कह रहा हूँ, कोई मकसद नहीं है। अब तो हमारी बता आप रहे कह रहे हैं, हैं आप वजारतों पे जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि वो उन्होंने जो 6 सीटें बताई हैं ना सर, जी, ये 6 सीटें भी MQM को अगले इलेक्शन में नहीं मिलेंगी। कैसे, कौन लेगा 6 सीटें? सर ये ले जाएगी, वहां से PTI ले जाएगी। कराची के अंदर तो पहले ही उनका वजूद तकरीबन ना होने के बराबर था। और अब अवाम देखें, पिछला इलेक्शन जो हुआ है अक्टूबर में, जिसमें वो आमिर लियाकत साहब की जब वफात हुई और वहां पे ज़िमनी इलेक्शन हुआ, वहां PTI पर तो थी नहीं उसमें, PTI नहीं थी, लेकिन उस हल्के में टोटल वोट कितना पड़ा था? 200-250 वोटों से तो MQM का बंदा जीता, और वो भी जितवाया गया, जीता भी नहीं था तो क्योंकि वो तो TLP कादर वाले लीड में मंदोखेल था। जो कादर मंदोखेल जीते थे, मेरी बात सुने, कादर मंदोखेल उसमें नहीं भी थी। टर्न आउट तो इतना ही था ना यार। मैं ये कह रहा हूँ जब कि MQM सर बाईकाट सुने, करती है ना, तो कराची की पॉलिटिक्स के डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं यार अभी इन्होंने रियलिटी है। जिमनी वो बल्दियाती इंतखाबात में बाइकआउट किया है, कौन सा तीर मार लिया? कितना वोट पड़ता था, एवरेज टर्न आउट सर, कितना होता था बल्दियाती कराची में जब MQM लड़ती थी? सर आप यार वो बात करते हैं, मुशर्रफ दौर में 2008 का जब इलेक्शन हुआ था, उस वक्त MQM की ग्रिप कराची के ऊपर पूरी बिल्कुल पीक पे थी। और वहां पर उस वक्त तो ये हालात थे कि 1 सेकंड में इनका एक उम्मीदवार था, उसको 6 वोट पड़ रहे थे, और टोटल उसको अपने हल्के में 6 लाख से ज्यादा वोट पड़े थे। तो और देखने वाला टर्न आउट की बात सर, टर्न आउट में है सर, इस तरह तो अगर आपकी ग्रिप अगर लाहौर में नून की हो, बात नहीं सर यही बात है ना, वहां पर लोगों कितना वोटर है कराची का? मेरे ख्याल में अगर ज्यादा ना भी हुआ तो कोई पाकिस्तान के सबसे ज्यादा वोटर एक शहर में कराची 70-80 लाख तो कम से कम होगा उनका वोटर रजिस्टर्ड। का। टोटल आबादी ना करें ना सर, टोटल आबादी ना मैं करें, वोटर कह रहा हूँ, जी वोटर कह रहा हूँ, आबादी नहीं बोल रहा। मेरे ख्याल में 70 से 80 लाख। इससे ज्यादा वोटर हैं कि किसी एक शहर में? शायद नहीं है, लाहौर के शायद नहीं, यकीनन नहीं है। जी जी, लाहौर में भी इतने नहीं। तो फिर टर्न आउट भी सबसे ज्यादा कहाँ होगा, जहाँ वोटर ज्यादा होगा? सर ये डिपेंड करता है, मेरा नहीं ख्याल कि आप इसको बेस बना सकते हैं कि वहां पर क्योंकि रजिस्टर्ड वोटर ज्यादा हैं इसलिए वहां पर टर्न आउट भी ज्यादा। चलें, आप सही कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं। सर चीजें मैटर करती है ना। अब देखें कि MQM ने जो आमिर लियाकत हुसैन साहब थे, उनकी वफात के बाद ज़िमनी इंतखाब हुआ है, PTI नहीं थी, टोटल वहां पे टर्न आउट 8% था। लेकिन जामपुर के अंदर आप देख लें, वहां पर टर्न आउट 47% था। पंजाब के ज़िमनी सर पंजाब में है, मैं यही बात कर रहा हूँ कि अब कराची तो फिर इस हिसाब से आबादी उसकी उस हल्के की भी कम से कम। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना कि जब MQM अल्ताफ वाली बाइकाट करती है तो वोटर बाहर नहीं निकलता, ये रियलिटी है। वो खत्म हो चुकी, वो खत्म हो चुकी। आप नहीं हो सकता, अभी भी नहीं है, नहीं माजी में नहीं है, एक रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी। आपकी गाड़ी भी माजी में फंसी हुई है। चले मैं ले आऊंगा उसे मुस्तकबिल में, आपको भी साथ लेके आऊंगा, टो करके ले आए ना किसी दिन, खींच के आप ला सकते हैं। पहले कराची को थोड़ा सा स्टडी करें आप। सर वो कराची अल्ताफ हुसैन साहब के हाथ से MQM पाकिस्तान बाइकाट था जनरल इलेक्शन में, MQM लंदन का बाइकाट था ना। जी जी। तो कितना टर्न आउट था? PTI जीती कैसे थी? सर PTI का अपना वोट था, MQM का वोटर तो था ही नहीं यार, ये एक रियलिटी है, मैं वो नहीं कह रहा, ये एक रियलिटी है।
सर MQM पाकिस्तान हो या देखिए एमकेएम पाकिस्तान को तो वो ओन ही नहीं करता ना अल्ताफ हुसैन सर, यार। अल्ताफ हुसैन की कोई ग्रिप नहीं है, कोई नुमाइंदा उसका खड़ा नहीं होता। चले आप कहते हैं तो मैं नहीं मानता। चले, अभी ज्यादा टाइम नहीं रह गया, 8 फरवरी को इलेक्शन है ना, अगर अल्लाह करे हालात व वाकयात ठीक रहे और 8 अगर फरवरी फिर को बाइकाट इंतखाबात- किया हो तो फिर तो इस बात का मकसद सर नहीं होगा बाइकाट। अल्ताफ हुसैन की तरफ से। अल्ताफ हुसैन साहब को बंदा ही नहीं मिलना तो उन्होंने बाइकाट ही करना चले है। ये भी आपको फिर मुस्तकबिल ही चले बताएगा आप कि देख लें, आप भी यही, मैं भी वोटर यही। सर उसी के नाम और पर ये निकलता है देखिएगा कराची कि में। ये 6 सीटें जो MQM ने जीती हुई थी 2018 के इंतखाबात में, नून लीग के साथ इत्तेहाद से वो सीटें भी इनको नहीं मिलेंगी। एमकेएम के अलावा कराची का दूसरा असल बड़ा में स्टेक होल्डर पीपल्स पीपल्स पार्टी पार्टी है, नून लीग तो नहीं है ना, PTI भी है। पीटीआई भी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी तो है ना, जी जी उसको भी मानते हैं कि नहीं? जरदारी साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया है? सर, वो तो कहते हैं अपने तौर पर कि हम हम वेलकम करते हैं जी, जी, जिसने जो इत्तेहाद बनाना बनाया। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और वो क्या कलमा जिससे दुश्मन को कोई फिक्र ही ना हो यार। नहीं, वो मेरे ख्याल में सख्त लौंडे बनने का ना वो मुजाहरा कर रहे हैं फैमिली ओरिएंटेड चैनल। सर। तो मैं भी यही बात कर रहा हूँ, सख्त लौंडे जो है ये उर्दू जबान का लफ्ज है। आप मुझ पे अपनी कौन सा इल्जाम आप लगा रहे हैं? वो जाकिर साहब है ना इंडिया के, वो इस तरह की बातें करते थे कि सख्त लौंडे वाली। तो जरदारी साहब ना असल में लगी उनको बड़ी जोर की है सियासी तौर पे। मुमकिन है कि इसका उनको बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, लेकिन एक डर खौफ बहरहाल उनके अंदर ये उन्होंने है। आज नया शुरली भी एक छोड़ी है। क्या कहते हैं इस सदी में मार्शाल्लाह नहीं लग सकता। सर? ये जरदारी मार्शाल्लाह साहब, वाली सदी नहीं है। जरदारी साहब हैं, वो इतने बड़े कुछ भी- निजूमी वो हैं कुछ भी कह सकते हैं। जिन्होंने एक वो स्टेटमेंट दी थी और 1.5 साल मुल्क से वो बाहर थे। कव्वे को कबूतर बना सकते हैं। ओ वो कबूतर सिर्फ नवाज शरीफ के साथ नहीं, वो अच्छा तो लगता है। नीचे से लॉन्च किया जाता है ना गौरी मिसाइल की तरफ। तो वो जरदारी साहब कुछ भी कर सकते हैं सर। इस वक्त असल में जो रेस जारी है ना सर, वो है कि कौन कितनी अच्छी चापलूसी करता है। और बज़ाहिर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इसके बिला ऊपर मुकाबला जीत रही है। बिला मुकाबला जीत रही है। हर तरह की चापलूसी करने में, पॉलिश करने में वो अबूर रखते हैं। और इसी वजह से उनको इस वक्त एतमाद सिर्फ उन्हीं को है और वो समझते हैं कि हम बासानी जीत जाएंगे। मुझे तो आज भी मैंने वो कहीं पढ़ा था कि लेकिन नवाज शरीफ साहब की एक खसलत भी है ना, एक माजी भी है। याद होगा 2008 में मिलकर इलेक्शन लड़ा था इन्होंने, 4 माह बाद कैबिनेट से निकल गए थे। जी जी। ये वही हैं जो मेमो गेट में काला कोट पहन के आ गए थे। ये और वही उससे हैं। पहले और उससे पहले इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी किया था। जी वही है ना, तो उनका माजी तो है ना। जी जी। तो वो वही बात है कि खसलत जो है ना सर इंसान की, वो नहीं बदलती। नून लीग हो, और अभी देखना तो हमने ये भी है कि क्या ये इत्तेहाद आम इंतखाबात तक पूरा भी आगे, क्या कहते हैं उसको, मुंडेर चढ़ना क्या? ओए तुसी जो मर्जी उर्दू च बोलो नहीं पर सर, सारियां आप मेरे साथ मेरे गुरु के तौर पे मौजूद हैं, तो आप मेरी गल ते मेरी तुसी एक नहीं मनदे। सर गल मनना ते इमलाट दुरुस्त करना दो अलग अलग चीज़ें मैं ने। ਤੁਹਾਡਾ उर्दू ਦਾ टीचर नहीं चलो। सर तुसी करदे तो मेरे नाल ही हो। ए मैं इंज बोल रहे हैं ते इंज बोल रहे हैं तुसी ਉਹ दसो। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ गलत बोल रहे हो सकता तुसी सही बोल रहे हो। पहले तो हमें ये देखना है कि सर आम इंतखाबात तक ये इत्तेहाद बरकरार भी रहता है या नहीं। अगर अवाम का जो थोड़ी बहुत अवाम है उसका रद्द अमल आता है, तो ये भी इम्कान है कि MQM मुस्लिम लीग नून के साथ अपना इत्तेहाद पीटीआई को खत्म क्या करे। नुकसान हो सकता है इसी तरह कुछ भी नहीं। वो जो 6 सीटें MQM ने 2018 में जीती थी, वो PTI जीत जाएगी कराची में। कहाँ से? कराची से 4 अच्छा, कराची से अच्छा। थी, 2 हैदराबाद से थी। आपने कराची में नए स्टाइल में बोला ना, मुझे नहीं, वो भी सुन कराची के अच्छा जीत लगा। जाएगी, PTI ले जाएगी। अच्छा हाँ। चले लेट्स सी। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।